अस्सलाम वालेकुम। आज जो आपका टॉपिक है दैट इज़ स्पाइनल न्यूरोसर्जरी। सर्जिकल थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए है ये टॉपिक। उनके चैप्टर न्यूरोलॉजिकल ऑपरेशन में आपका टॉपिक है स्पाइनल न्यूरोसर्जरी। अच्छा, स्पाइनल मतलब स्पाइनल कॉर्ड आपको पता होगा दैट इज़ द पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में आपके पास क्या चीज़ें आती है? नर्वस सिस्टम में आपके पास आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दैट आर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर आपके पास है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें आपके ब्रेन की नर्व दैट इज़ क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड की नर्व दैट आर स्पाइनल नर्व्स, तो वो मिलके बनाती है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सही है। ये आपके पास क्या चीज़ है? ये आपके पास पूरा वर्टिब्रल कॉलम है जिसके अंदर आपका क्या प्रेजेंट है, जिसके बीच में आपका क्या गुजरा है? स्पाइनल कॉर्ड। दीज आर सर्वाइकल वर्टिब्रे, थोरेसिक वर्टिब्रे, लंबर वर्टिब्रे एंड सैक्रल वर्टिब्रे। अच्छा, अब स्पाइनल न्यूरोसर्जरी क्या चीज़ है कि जब आपके इन वर्टिब्रे में ये जो वर्टिब्रे है, जो बोन्स है, वर्टिब्रे आर बोनी स्ट्रक्चर है जिसके बीच में आपका स्पाइनल कॉर्ड गुजरा है। तो अगर इन वर्टिब्रे के स्ट्रक्चर में कोई डिफ़ॉल्ट आ जाए या स्पाइनल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम आ जाए या स्पाइनल कॉर्ड के नर्व्स में कोई प्रॉब्लम आ जाए और उनको हम ट्रीट करें तो उसको हम क्या कहेंगे? दैट विल बी यूअर स्पाइनल न्यूरोसर्जरी। मतलब स्पाइनल कॉर्ड में कोई मसला आ गया है स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड चीज़ों में और हमने उस पर कोई काम किया है, हमने उसको ट्रीट किया है, डायग्नोस किया है या कोई हमने आर्थोप्लास्टी की है, कोई उसमें चेंजेस किए हैं, तो दैट विल बी यूअर स्पाइनल न्यूरोसर्जरी। अच्छा, स्पाइनल न्यूरोसर्जरी में आप कौन कौन सी चीज़ों को कंसर्न है आप उनके साथ या आप उनको ट्रीट कर सकते हो और वो चीज़ें आपकी स्पाइनल न्यूरोसर्जरी में आएगी। सो द फर्स्ट वन दैट इज़ डीजेनरेटिव स्पाइनल और लंबर डिस्क डिजीज़। अच्छा, कह रहे कि अगर स्पाइनल या लंबर मतलब स्पाइनल कॉर्ड के लंबर डिस्क की अगर डिजेनरेटिव डिजीज़ आ जाए, डिजेनरेटिव दैट इज़ डिजीज़ की वजह से उसका डिस्क जो है वो ख़राब हो जाए किसी पैथोलॉजी की वजह से, ये क्या चीज़ है आपके पास? दिस इज़ द वर्टिब्रे का पहले आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लो, उसके बाद आपको समझ आएगी। वर्टिब्रे का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है कि ये आपके पास बॉडी है, दैट इज़ द बॉडी ऑफ द वर्टिब्रे। बॉडी आपके पास अंदर के साइड पे होती है, ये स्पाइनस प्रोसेस आपके पास बाहर के साइड पे होता है। दिस इज़ द स्पाइनस प्रोसेस आपके पास बाहर की तरफ होता है, बॉडी आपके पास अंदर की तरफ होती है। साइड्स पे इनके होते हैं क्या? ट्रांसवर्स फोर्सिप और बीच में इनका क्या होता है? वर्टिब्रल फोरामेन। इस वर्टिब्रल फोरामेन में आपका स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। अच्छा, अब दिस इज़ द बॉडी ऑफ द वर्टिब्रे। दो बॉडी के बीच में ये देख लें, ये आपके पास वर्टिब्रल बॉडी हो गई और ये आपके पास वर्टिब्रल बॉडी हो गई। तो दो वर्टिब्रल बॉडी के बीच में आपके पास एक डिस्क प्रेजेंट होता है। ये ब्लू में जो आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ द वर्टिब्रल डिस्क। तो दो बॉडी के बीच में डिस्क प्रेजेंट होता है। इस डिस्क का फंक्शन क्या है कि ये शॉक को एब्जॉर्ब करता है और बेंडिंग में हेल्प करता है। अब जो बेंड होते हैं शॉक एब्जॉर्ब करता है। तो ये दो वर्टिब्रल बॉडी के बीच में आपके पास डिस्क प्रेजेंट होता है। तो अगर ये डिस्क डिजेनरेट हो जाए, ये ख़राब हो जाए पैथोलॉजी की वजह से, तो उसको जब हम रिप्लेस करते हैं, उसको हम ट्रीट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ यूअर लंबर डिस्क डिजेनरेटिव स्पाइनल और लंबर डिस्क डिजीज़। तो उसको जब हम रिमूव करते हैं, उसको हम ट्रीट करते हैं, तो ये आपके पास किस में आएगा? ये आपके पास स्पाइनल न्यूरोसर्जरी में आएगा। इसके बाद क्या है? दैट इज़ स्पाइनल फ्रैक्चर। स्पाइनल के वर्टिब्रे में कोई फ्रैक्चर आ गया, ये जो बोन है आपके पास वर्टिब्रल बोन्स है, इसमें कहीं पे भी फ्रैक्चर आ गया और आप उसको ट्रीट कर रहे हो, तो दैट विल बी यूअर स्पाइनल न्यूरोसर्जरी। इसके अलावा स्पाइनल ट्यूमर्स आ गए। ट्यूमर्स अगर प्रेजेंट है उसको आप रिमूव करते हो, ट्रीट करते हो, कीमोथेरेपी करते हो, रेडियोथेरेपी करते हो। सो ये दीज आर इंक्लूडेड इन यूअर स्पाइनल न्यूरोसर्जरी। इसके अलावा मेटास्टेटिक और प्राइमरी वर्टिब्रल ट्यूमर्स। मेटास्टेटिक कहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह आ गया हो, मतलब दूसरी जगह पे ट्यूमर हुआ था और वो आया है आपके वर्टिब्रल बॉडी की तरफ। प्राइमरी वो है जो उसी जगह पे ही जनरेट हुआ हो। सही है। तो अगर वर्टिब्रल बॉडी, दिस इज़ द वर्टिब्रल बॉडी।
इस इमेज में अब देख ले, दिस इज़ द वर्टिब्रल बॉडी। तो अगर वर्टिब्रल बॉडी में कोई ट्यूमर आ जाता है, या तो वहीं पे वो जनरेट हुआ है या कहीं दूसरी जगह से आके वहाँ पे इम्प्लांट हुआ है, तो उनको अगर आप ट्रीट करते हो तो ये आपके पास स्पाइनल न्यूरोसर्जरी में आता है। इसके अलावा मिनिमल इन्वेसिव स्पाइनल कॉर्ड सर्जरी, आप स्पाइनल कॉर्ड पे कोई मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर कर रहे हो। मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर में क्या आता है कि आपके पास कोई डिस्क स्लिप हो जाता है। डिस्क स्लिप के लिए हम करते हैं, ये जो डिस्क है आपका, ये अक्सर स्लिप हो जाता है, अंदर की तरफ जाता है, फिर नर्व पे जो आपके पास वर्टिब्रल फोरामेन है, जहाँ पे आपका स्पाइनल कॉर्ड पास हुआ है, उस पर प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो उसको अगर आप रिलीज़ करते हो तो वो सर्जरीज अगर आप कर रहे हो, सो दीज आर ऑल इंक्लूडेड इन योर स्पाइनल न्यूरोसर्जरी। लास्ट में क्या है, दैट इज़ लंबर एंड सर्वाइकल डिस्क डिजीज़। लंबर या सर्वाइकल जो वर्टिब्रे है, उनके डिस्क में कोई पैथोलॉजी आ गई है, तो ये सारे आपके कहाँ पे आते हैं, ये आपके स्पाइनल न्यूरोसर्जरी में आते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और कंडीशन है, दैट इज़ स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस क्या चीज़ है आपके पास, जब आपके पास वर्टिब्रल कॉलम जो है वो एक साइड पे डेविएट कर जाए, दैट इज़ द डेविएशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड टू आइदर ऑफ अ साइड, आइदर लेफ्ट और राइट या लेफ्ट साइड पे वो क्या कर जाए, बेंड कर जाए। इस इमेज में आपको नज़र आ रहा होगा, दैट इज़ द स्कोलियोसिस। तो इसको अगर हम ट्रीट कर रहे हैं, सो दैट विल बी योर स्पाइनल न्यूरोसर्जरी। इसके अलावा है लंबर डिस्क आर्थोप्लास्टी। आर्थोप्लास्टी कहते हैं रिप्लेसमेंट को। अगर लंबर डिस्क डीजेनरेट हो गया है, ख़राब हो गया है, और आप उसकी जगह रिप्लेस कर रहे हो, आर्टिफिशियल डिस्क लगा रहे हो, तो इस सर्जरी आर्थोप्लास्टी इज़ द रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेस कर रहे हो लंबर डिस्क को आर्टिफिशियल डिस्क से, और ये जो आप सर्जरी परफॉर्म कर रहे हो, तो ये सर्जरी आपकी किस में आती है, दैट इज़ योर स्पाइनल न्यूरोसर्जरी। सही है, ये आपके पास स्ट्रक्चर हो गया, दैट इज़ द बॉडी ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम एंड दैट इज़ द स्पाइनस प्रोसेस। साइड्स पे आपकी होती है ट्रांसवर्स प्रोसेसेस। सही है, दैट इज़ योर स्पाइनल न्यूरोसर्जरी। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप फिर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।